तो बच्चों आप लोगों को कल हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताया जिसको विस्मय बोध हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करते हैं, इसके जो सामान्य नियम है। हमको इसको अगर डालता को अगर हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे तो हमें जब इनडायरेक्ट हम बदलेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन या मतलब ज्यादा परिवर्तन करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन बशर्ते ये कि हमको रूल्स की जानने की जरूरत है। जैसे इंटरजेक्शन वर्ड है, इंटरजेक्शन को हिंदी में हम कहते हैं विस्मयाबोधक शब्द। क्या बोलते हैं? विस्मयाबोधक शब्द। अब देखिए अगर आपको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको कभी कभी ये मिलेगा हाउ। क्या मिलेगा? हाउ। क्या मिलेगा? हाउ। थोड़ा सा देखिएगा, इस पे ध्यान देना। हाउ, हाउ का अर्थ वैसे सिंपल वर्डों में कितना होता है? क्या होता है? कितना होता है। कैसे होता है सिंपल वर्डों में? कैसे? लेकिन जब इसको आप जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे और ये वाला निशान लगा रहेगा, मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो लगा रहेगा, ये निशान बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से पहचान लेते हैं कि ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन बशर्ते जिस सेंटेंस को जब पहचानेंगे तो इसका मतलब होता है, इसका भाव जो होता है सरप्राइज होता है। क्या होता है? सरप्राइज। क्या होता है? सरप्राइज होता है। और ये व्हाट और हाउ दोनों, व्हाट का मतलब जो होता है कितना होता है, कितना, लेकिन इसके भाव में जब हम व्यक्त करेंगे तो उसका मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। जैसे सिंपल ट्रांसलेशन बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल गर्ल इज, लड़की कितनी सुंदर, इसका मतलब लड़की बहुत सुंदर। समझिए बात को? हाँ, ऐसे सेंटेंस मिलते हैं। गुड ग्रेशियस मतलब आपकी शानदार की बात जब की जाती है, बहुत अच्छा गुड ग्रेशियस बोलते हैं। और गुड इवन वो अरे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जहाँ पे कोई आपको कोई अचानक कोई बैठा है, आपको छोटा सा एक सरप्राइज दे दिया, बोलते कि सरप्राइज दे दी। सरप्राइज मतलब होगा कि बिना बताए कोई चीज देना है ना, जिसके बारे में नॉलेज ना हो। तो वही जो आपको आश्चर्य में डाल दे, ये सब इन सब का भाव होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य सरप्राइज होता है। और सरप्राइज को हम वंडरफुल के नाम से भी जानते हैं, अमेज के नाम से भी जानते हैं। इसको जो अभी हमने बताया कि ये वेरी मच में बदला जाता है। हमने बताया कि हाउ का जो बोध होता है डायरेक्ट में वेरी होता है। क्या होता है? वेरी मच, वेरी ग्रेट और ये सब वेरी ग्रेटली, मतलब इसमें से तीनों में से एक लिखना है, तीनों में लिखना है। क्या लिखना? वेरी मच लिखो, वेरी ग्रेट लिखो, ग्रेटली लिखो, चाहे ग्रेटली लिखो चाहे वेरी ग्रेट। वेरी ग्रेट लिखोगे तो आपको इसका एडजेक्टिव लिखना जरूरी होगा। समझ गए बात को? एडवर्ब। अगर ये ग्रेटली लिख देंगे तो मतलब वेरी ग्रेट भी हो गया। ठीक है। दूसरा चीज होता है आपका हुर्रा। क्या होता है? तो हम सब यूज जानते हैं, हम सब यूज जानते हैं। कभी डीजे मुझे भी बजता है तो आप भी देखेंगे पीछे से होर्र की आवाज आती है, आती कि नहीं आती? तो उसमें ये बात होती है, उसमें कोई मजाक नहीं है। रियलिटी में यह है कि हमको बहुत आनंद आ रहा है। क्या है? आनंद आ रहा है। और हाँ 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 हाँ, कभी देखोगे जो आप कहते हो हंसते हैं कि नहीं हंसते? तो जब उसमें से हाँ की आवाज निकलती है, तो जब हाँ की आवाज निकलती है तो उसका मतलब हम सब खुश हैं। क्या है? खुश है। हंसता है तो आदमी जो है मतलब उस समय खुशी की मूड में होता है। तो सिंपल सी बात है कि पहचानने का तरीका यह है कि हुर्रा और हाय अगर इनडायरेक्ट में तो खुशी का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? खुशी का। तो जब जहाँ खुशी होता है वही तो आनंद है। समझ गए आपको? और इसको या डिलाइट में भी, डिलाइट का मतलब प्रसन्नता, तो खुशी प्रसन्नता बात की है कि नहीं है? और इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये लिख देंगे जॉयफुल। जॉयफुली, जैसे विद जॉय लिखा है। अब चाहो अगर विद जॉय आप लिखना भूल जाओ तो आप एक शब्द लिख सकते हो जॉयफुली। क्या लिख सकते हो? जॉयफुली। क्या लिख सकते हो? जॉयफुली। ठीक है। विद जॉय ना लिखिए कोई बात नहीं, विद जॉयफुली लिख दो, बात एक ही है। जैसे हमने यहाँ ग्रेट, वेरी ग्रेट को ग्रेटली में से लिख दिया है ना। फिर इसके बाद आर डिलाइट, अगर इन शब्द को अगर ना ध्यान रहे तो डिलाइट लिखो, तभी आपका इनडायरेक्ट सही रहेगा। अगर आपके एलास आ गया, क्या गया? एलास। एलास मतलब होता है जहां पे दुख की बात है। हाय हिंदी में क्या होता है? हाय। क्या होता है? हाय। हाय का मतलब ये हो गया कि जहां पे कोई चीज को हम किसी चीज के बारे में दुख व्यक्त करें वहां पे हाय शब्द का यूज होता है ना? क्यों? हाय वो तो मर गया, है ना? ये बोलते कि नहीं बोलते? अरे वो कैसे मतलब कहीं भी आश्चर्यता और दुख के साथ हम स्पर्श करते हैं। ये भी जब किसी को रोने की शब्द आती है, कोई दुख होता है तो भी नीचे यूज होता है। आप देखिए यहाँ पे जो इसका प्रतीक है सारो या ग्राइड। सारो और ग्राइड किसी भी प्रकार का सारो और ग्राइड होता है, ये भी दुख का इसका भाव होता है। ठीक है। तो ये दुख और भाव जो होते हैं सारो और ग्राइड, इसका दोनों का अगर हम करेंगे तो ये मतलब दुख में ही प्रयोग होता है। मतलब समझो कि ये शब्द अगर आ जाए, कौन शब्द आ जाएगा? एलास और आ जाएगा।
दुख का प्रतीक माने जाते हैं। किसके प्रतीक माने? दुख का प्रतीक। हाँ, दिस वर्ड इज सिंबल ऑफ सारो। ये शब्द जो है सारो के प्रतीक हैं, दुख के प्रतीक हैं। और इसको जब बदलेंगे तो विद सारो आर राइट, आर माने अथवा, तो सब विद सारो लिखो या सारो फुली लिखो। विद अगर बोलना लिखो सिंपल में सारो फुली मतलब दुख के साथ, दुख के साथ। आपको सारो फुली भी लिख सकते हो, ग्राइट आप यूज कर सकते हो। अब देखिए आप लोग कभी कभी देखते हैं ब्रेवो बोलते हैं, जहाँ पे ब्रेवो आती है तो कबड्डी वगैरह खेलते हैं, जिसकी पार्टी जीतती है, जिसकी पार्टी जीतती है उसको बोलते हैं ब्रेवो। और कोई व्यक्ति आपके सामने अच्छा काम करता तो बोलते हैं वेल डन, वेल डन बोलते हैं ना। हाँ मतलब शाबाश, बहुत अच्छा, बेहतरीन बोलते नहीं बोलते। हाँ बात तो ये तीनों वर्ड यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे एप्लाउड किया जाता है। एप्लाउड का मतलब होता है आपकी एडमायर की जाती है। क्या कहती है? एडमायर। एडमायर का मतलब प्रशंसा की जाती है। क्या कहती है? ये जो ब्रेवो है और वेल्डन है, ये शब्द आपकी प्रशंसा के प्रतीक हैं। दीज बोथ ऑफ वर्ड इज सिंबल ऑफ एप्लाउड। ओके, ये प्रशंसा के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? प्रशंसा के। और इसको सीधे एप्लाउड में प्रयोग कर देते हैं। जब ये पास्ट में जाएगा तो एप्लाउडेड हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? एप्लाउडेड। अब इसे एक एग्जांपल बोलते हैं, जैसे लिखिए एक सिंपल लिखा ही सेड, ही सेड, ठीक है, कामा इनवर्टेड कामा, यलास ऐसा लिखा है, अलास लिखिए, अलास। फिर ये आपका साइन ऑफ इसका क्वेश्चन लिखा है, ही सेड अलास। देखो कामा इनवर्टेड के पहले की बात है, कामा इनवर्टेड के बाद है ना अलास। अब देखिए ही डाइड, देखा, ही डाइड है, बहुत छोटा सा सिंपल लेते हैं एग्जांपल। लेकिन क्या मतलब हो, ही सेड उसने कहा, अरे हाय वह तो मर गया, वह तो मर गया। अब देखो ये हम वर्ड को पकड़ लिए, ये लास्ट शब्द बीच में आ गया। क्या गया? बीच में। तो यही सेड शब्द को सेड का सेड हम नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं? सेड का सेड हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? देखें, हम इसको जब परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही। और सेड को इस क्लेम में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? इस क्लेम में। किसमें बदलते हैं? इस क्लेम। इस क्लेम का मतलब चिल्लाया, है ना? जब कोई बात को खाती तो इस क्लेम में बदलते हैं, है ना? तो ही इस क्लेम में। अब किसके साथ? अब देखिए अनास शब्द लिखा है, किसका लिखा है? अनास। अनास शब्द लिखा तो ये मतलब सारो का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सारो। सारो का तो हम इसको लिखेंगे विद सारो। क्या लिखेंगे? विद सारो। ओके, विद सारो। ही इज क्लेम्ड विद सारो। देखा, उसने दुख से मतलब कहा, दुख से कहा। कामा इनवर्टेड कम देखिए, अलास शब्द ये सारो में बदल गया। अब आपको कंजक्शन ढूंढना है, दैट। क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? दैट। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी थर्ड पर्सन लिखा है, उसने उसके बारे में ही कहा, तो मतलब जो कहने वाला था वो भी थर्ड पर्सन था और जिसके बारे में कहा गया वो भी थर्ड पर्सन है। तो हमने बोला था कि जब थर्ड पर्सन दोनों हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन सब्जेक्ट में नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, दैट और ही। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे डाइड लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? डाइड। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हम जब इसको चेंज करते हैं तो हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने पर पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, लिख देंगे ही हैड और थर्ड फॉर्म वाला हैड हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा। समझे? तो आपको अपनी सेंटेंस को छोटी छोटी सी बारीक, किताबों में बहुत कुछ लिखा रहता है। किताबों के नियम से आपको अपने माइंड के नियम शॉर्टकट दिमाग लगाना होगा। शॉर्टकट से आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत करीब हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किताब को देख कर घबरा जाते हैं। तो मुझे आशा है कि अगर मेरे चैनल पर लगातार आएंगे तो उनको हम बहुत शार्टली रूप से बताएंगे, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और इसके बारे में हम कल डिटेल आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट आई सी अगेन।